रूपं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण श्री ललिता विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 और 32 की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा क्योंकि हमने कल 29 श्लोक से प्रारंभ किया था, जिसमें कि भगवान जो हैं 29 से 31 में हमने चर्चा की कि यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं उनका आखिरी समय आ चुका है और उस समय जो है अंतिम समय आने पे उन्होंने बहुत ही मुख्य बातों का वर्णन पांडवों को बताया और साथ ही साथ उनके 2 लक्ष्य थे। पहला, पांडवों को शिक्षा प्रदान करना और आने वाले समय में किस प्रकार से राज्य को संभालना चाहिए उसका संक्षेप में वर्णन करना, और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए और अंतिम इच्छा भगवान को समक्ष देखते हुए प्राणों का त्यागना, और उस समय त्यागना जिस समय सही समय प्राण त्यागने का होना चाहिए। तो इन बातों के मुख्य उद्देश्य उन्होंने दिए। तत्पश्चात आज हमारा श्लोक संख्या 32 और 31 और 32 की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें वो अपने अंतिम समय में जो है भगवान की प्रार्थनाओं को प्रारंभ करेंगे। अब भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन है वो अपने जीवन में भगवान को किस प्रकार से देखते हैं उसकी व्याख्या आगे करेंगे। तो आज हम श्लोक संख्या 31 और 32 की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 31। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्लोक इस प्रकार से है। विशुद्धया धारणया हता शुभ स्थिता दीक्षये वाशु गता युध श्रम निवृत्त सर्वेन्द्रियावृत्ति विभ्रमस्तु अष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। तो अनुवाद इस प्रकार से है। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त वैदिक अशुभ भौतिक अशुद्ध अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाले शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। कैसे? भगवान में ध्यान लगा के। संसार में भौतिक किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, केवल वो तभी जा सकती है भौतिक पीड़ा जब हम भगवान में ध्यान लगाते हैं। भौतिक पीड़ा का ये दो प्रकार से भौतिक पीड़ाएं देखी जा सकती हैं। एक भौतिक पीड़ा जो हमें शारीरिक रूप में प्रदान होती है,
और एक भौतिक पीड़ा जो में आत्मिक रूप में प्रदान होती है। इस भौतिक जगत में दोनों ही निवास कर रहे हैं, शरीर और शरीर में आत्मा। इस भौतिक जगत में शरीर निवास कर रहा है और शरीर के अंदर आत्मा निवास कर रही है। तो भौतिक शरीर की पीड़ा भी मिलती है और हमें आध्यात्मिक पीड़ा, मतलब इस भौतिक शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा को भी पीड़ा मिलती है। ये पीड़ा कैसे जा सकती है? पीड़ा तभी जा सकती है जब हम भगवान का ध्यान करते हैं और ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इस ध्यान के द्वारा, इस चेतना के द्वारा भौतिक शरीर की पीड़ाएं समाप्त हो जाती। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी हमने चर्चा की थी कि जब डॉक्टर किसी प्रकार की औषधि घाव में लगाता है तो हमें कष्ट तो हो रहा होता है, परंतु घाव में लगने वाला जो मलहम होता है, हमें ये भी ज्ञात होता है कि डॉक्टर जो मलहम लगा रहा है, आने वाले समय में हम उससे अच्छे हो जाएंगे। तो पीड़ा सहते हुए हम क्या करते हैं? डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में शरीर और आत्मा जब ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो क्या होता है? इस भौतिक शरीर के जितने भी कष्ट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना बदल जाती है कि भौतिक शरीर को मिलने वाले कष्ट हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति दिलाने वाले हैं। तो इस ध्यान को करते हुए, भगवान की शरणागति लेते हुए, शुद्ध मन से अगर भगवान के अंदर चित्त लगाएंगे, तब हम भौतिक दृष्टि से अपने शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं। आगे क्या बताया जाता है? आगे कहते हैं, इस प्रकार उसकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। किनके? भीष्म पितामह के। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। नियंता कौन है? भगवान श्री कृष्ण को समस्त जीवों के नियंता के रूप में उन्होंने संबोधित किया और आगे उन्होंने इनकी स्तुति की। तात्पर्य बताते हैं जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। यह भौतिक शरीर उन भौतिक शक्तियों का उपहार है। ठीक है ना? क्या है ये भौतिक शरीर? इस भौतिक शक्ति का उपहार है, जिसे माया कहते हैं। तो माया द्वारा भौतिक शरीर हमें मिला है। भौतिक जगत में हम आए हैं और हमें भौतिक शरीर मिला है। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। जब हम ये समझने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तो हम इसी को अपना शरीर मानने लगते हैं, इसी को निवास स्थान मानने लगते हैं। परंतु ये जो भौतिक जगत होता है, ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। जिस प्रकार से एक शूकर एक मल में जन्म लेता है, एक सूअर एक कीचड़ में जन्म लेता है, परंतु अगर आप उस कीचड़ में से उस बच्चे को ले जाके दूसरे स्थान पे रख दो, तुरंत भाग के अपने परिवार के साथ उसी कीचड़ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने माता पिता और कीचड़ में रहने वाले स्वभाव के कारण वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी तरीके से मनुष्य जो है भौतिक जगत में जब आता है, तो अब भौतिक जगत को ही अपना निवास स्थान मान लेता है। परंतु ये कुछ समय के लिए वो कक्षा होती है जहां पर हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के भेद को समझने के लिए आते हैं कि अब भौतिक और आध्यात्मिक जगत में भेद क्या है। ये क्या है? ये नाशवान है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो हमेशा रहने वाला है ना? तो इस प्रकार से जब भेद को समझ जाते हैं, तो इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में हम पहुंच जाते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध के भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई, कि भगवान के समक्ष खड़े होते ही भगवान जैसे अपने दर्शन देते हैं, तुरंत उसी प्रकार से हमारा क्या होता है? ये माया तुरंत, ये जो हमारी चेतना है भौतिक जगत से जुड़ी हुई, माया के रूप में ये तुरंत विलुप्त हो जाती है। किस प्रकार से विलुप्त हो जाती है? जिसके जीवन में, आप समझिए बात को, जिसके जीवन में भौतिक आसक्ति है, समझ लीजिए भगवान उसके जीवन में अभी आए ही नहीं। मगर जिसके जीवन में भौतिक आसक्ति समाप्त हो चुकी है, इसका मतलब भगवान उससे कुछ चाह रहे हैं, है ना? आगे इस बात की चर्चा होगी कि भगवान भक्त से क्या चाहते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य की उपस्थिति में यह
संभव नहीं है कि अंधकार टिक सके, क्योंकि सूर्य के आते ही अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार से भगवान के समक्ष आते ही सारे अवरोध, भौतिक जगत के कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। अतः भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्म पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने के समर्थ हो सके। कि अभी तक क्या था, अपनी इंद्रियों को ऐसे स्थान पे लगा रखा था जहां पर क्या हो रहा था, अधर्म का प्रचार हो रहा था, है ना। वहां पर क्या था, दुर्योधन अधर्म कर रहा था और भीष्म पितामह अपने कर्तव्यों के रूप में बद्ध थे, इसलिए अपने अपने जो अपने विशेष इंद्रियां हैं वो कहाँ लगा रखी थी, सेवाओं में लगा रखी थी, किसके, दुर्योधन के पास। परंतु इसका कारण क्या था, इसका कारण भी लीलाओं के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ बताया जाता है उनकी इंद्रियां वहां से उन्होंने हटा ली। आगे बताते हैं कि आत्मा मूलतः शुद्ध होती है। आत्मा क्या है, आत्मा का जो स्वरूप है वो हमेशा शुद्ध रहता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध ही होती हैं। आत्मा और इंद्रियां हमेशा शुद्ध होती हैं, तो इसकी दूषित होने का कारण क्या है। भौतिक कल्मश से इंद्रियां अपूर्ण तथा अशुद्ध होने अशुद्धता से काम करने लगती हैं। कैसे, भौतिक कल्मशों के द्वारा, सतगुण, रजगुण और तमोगुण के द्वारा। इन तीनों गुणों के अंतर्गत आके इसको कहते हैं संग। संग मतलब एसोसिएशन। इफ यू एसोसिएटेड विद सत्वगुणी यू विल कम सत्वगुणी। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। सत्वगुण और रजगुण तमोगुण में हम आ जाते हैं। जैसे ही रंग को छुओगे वैसा ही रंग आपके शरीर को लग जाएगा। उसी प्रकार से जैसे स्वभाव में हम रहते हैं वैसा ही स्वभाव हम अपना लेते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन और इंद्रियां जब किसी गुण के अंतर्गत आती हैं, किसी का संग करती हैं, तो उस संग को तुरंत ही प्राप्त कर लेती हैं। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती हैं। तो जैसे ही भगवान के संग में आती हैं, when you chant the holy name of Lord, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत क्या होता है, जो आपकी मटेरियल जो सेंसेस हैं वो तुरंत डिफ्यूज हो जाते हैं और एक्टिव होता है क्या, स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वो पूर्ण है किसी विषय में लगने के लिए, परंतु हम क्या करते हैं, इंद्रियों को गलत विषय प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, वो इंद्रियां जो हैं दूषित हो जाती हैं। परंतु जब हम भगवान का संग कराते हैं या साधु संग कराते हैं या हरि नाम का संग कराते हैं, तो क्या होता है, भक्ति में जब हम लगते हैं तो इंद्रियां तुरंत पुनः शुद्ध हो जाती हैं। भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी। तो जब भगवान की भक्त चाहता है कि उपस्थिति, तो भगवान चाहे साक्षात रूप में आपके जीवन में आए या इनडायरेक्ट वे में आए, तुरंत आपको क्या होता है, आपका तन मन सब कुछ शुद्ध हो जाता है, आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस शुद्ध हो जाती है। जरूरी नहीं है कि भगवान समक्ष आपके प्रकट हो फिजिकल रूप में, परंतु भगवान क्या करते हैं, अपने अंशों द्वारा, अपने महापुरुषों द्वारा, अपने प्रचारकों द्वारा, अपने दास के द्वारा, जैसे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी हैं, है ना, या हमारे 6 गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, परंतु बाकी के जो 6 गोस्वामी हैं, है ना, और जो प्रभुपाद जी हैं और जो गुरु महाराज हैं, ऐसे शुद्ध वैष्णवों के द्वारा भी भगवान प्रकट होते हैं। कैसे, अपने अंश रूप में प्रकट होते हैं, गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, और हमें क्या होता है, तुरंत उनके संग में आते ही हमारे जो अवरोध होते हैं, जो रुकावटें होती हैं भक्ति में, और जो हमारी सेंसेस जो गलत कार्यों में लगी होती हैं, तुरंत सत्संग के द्वारा, मतलब असत्संग कर रही थी तो गलत प्रभाव पड़ रहा था, अब सत्संग होगा, जब अच्छे संग में लगती हैं तो तुरंत ही शुद्ध हो जाती हैं। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी हैं, तो भगवान सब पे उपकार करते हैं। समस्त वेदों का वही निर्णय है। वेद भी क्या कहते हैं, वेदों का निष्कर्ष ही यही है कि जब हमारा संग भगवान या भगवान के भक्तों द्वारा होता है तो हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों को सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तो दिव्य इच्छाएं कौन सी थी,
कि मेरा जो शरीर है उत्तरायण काल में जब उत्तर के गोलार्ध में सूरज आए तब मेरा शरीर त्यागूं और भगवान मेरे समक्ष खड़े हों, जिनका प्रत्यक्ष रूप से मैं चतुर्भुजी रूप में दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ूं और अपने जीवन में अपने अनुसार शरीर का त्याग करूं। ये भगवान की असीम कृपा द्वारा पूरा हुआ। तो इसको क्या गया, भीष्म देव की इच्छाओं को पूरा किया। वो कौन सी इच्छाएं थी? आध्यात्मिक इच्छा थी, भौतिक इच्छा को पूरा नहीं किया। उन्होंने अंतिम समय में बैंक बैलेंस मैनेज करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी भौतिक इच्छाएं पूरा कर दो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। उन्होंने आध्यात्मिक इच्छा मांगी कि मैं निरंतर आपका नाम करते हुए, आपको समक्ष देखते हुए अपने शरीर को त्यागूं। तब भीष्मदेव इस प्रकार प्रार्थना की। अब क्या है, भीष्मदेव की जब इच्छाएं पूरी हो गई, भगवान का उन्होंने गुणगान किया, तो अब भगवान को वो प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो आगे बताया जाता है भीष्म वाचा, ये क्या गया है, श्लोक संख्या 32 की चर्चा अब हम करेंगे। श्लोक संख्या 32। इति मति रूपकल्पितां विष्णु विष्णा तृष्णा भगवती मात्वा पुमं आई एम सॉरी, भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता विष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभूमि स्वमुखं मुपगते कच्चिद् दृहतुं प्रकृते मुपेयुषि यद्भवप्रभाः। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है। अनुवाद, भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। अधीन मतलब जो विभिन्न क्या थी, विषयों और वृत्तियों की कई प्रकार के कार्यकलापों के अधीन था। मतलब मैं कार्यकलापों में बंधा हुआ था, कर्मबद्ध था, क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं अपने अपने वचनों को निभा रहा था। तो मैं जैसा सोचता था, अनुभव करता था और जैसा चाहता था, उसके अनुसार मैं क्या था, अधीन था, मैं किसी के पक्ष के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। तो क्या अधीन थी? एक्चुअली इंद्रियां उनके अधीन थी। जो उन्होंने वचन लिया था, वो राज सिंहासन के अधीन होके सारे कार्य कर रहे थे। परंतु अब जब भगवान श्री कृष्ण के, भगवान की शक्ति के दर्शन हुए हैं, तो शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे क्या कह रहे हैं, अब मैं भगवान में अपना चित्त लगाना चाहता हूँ। सदैव आत्मतुष्टि रखने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। तो भक्तों के नायक हैं और भक्तों के कल्याण के लिए वो क्या करते हैं, अवतरित होते हैं और क्या कहते हैं, आनंद लाभ देने वाले हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। अब आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ताकि चूंकि चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष, कुरुवंश और मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रिय में अग्रणी थे। तो वो क्या थे, राजपुरुष भी थे, भरतवंशी भी थे, कुरुवंशी भी थे, वे मुखिया भी थे, इन सबके पूरे जो उनका परिवार था उसके मुखिया थे, महान सेनापति भी थे, है ना, उनकी सेना के, जो हस्तिनापुर की सेना थी, और क्षत्रियों में सबसे श्रेष्ठ थे। अतएव उनका मन अपने विषयों में बटा रहता था। तो कई विषयों में, राज्य में, दुर्योधन की देखभाल में, पांडवों की चिंताओं में, धृतराष्ट्र की सेवाओं में, तो कई प्रकार से उनका क्या था, ध्यान अलग अलग जगह बटा हुआ था, क्योंकि मैनेजमेंट का पूरा पार्ट उनके पास था। भीष्मदेव जी की बहुत बड़ी भूमिका है पूरे महाभारत के अंदर। भीष्मदेव जी एक प्रकार का, एक कहते हैं ना कि अगर सारी स्थितियां अगर नॉर्मल चल रही थी, अगर सब कुछ, उन्होंने और भी ज्यादा पांडवों को कष्ट मिल सकता था, परंतु जो भीष्मदेव जी के समक्ष होने की वजह से, जो दुर्योधन की आंखों में भीष्मदेव की शर्म थी, उसके द्वारा उन्होंने कई ऐसे कार्य हैं, ऐसे जघन्य अपराध हैं जो वो नहीं कर पाए। तो भीष्मदेव जी हैं एक बहुत बड़ा पिलर थे, जिनकी वजह से बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो रुक गए।
वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर ही सारे चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि मैं अपना चिंतन, अपनी अनुभूति, अपनी कॉन्शियसनेस और अपनी सारी इच्छाएं जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ भगवान को केंद्रित कर दूं। यहाँ पर उन्हें कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। तो भगवान के नायक कौन है? सबके नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और सर्वशक्तिमान इस संसार में कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। यद्यपि भगवान कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों के भक्तिमय सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, फिर भी वो क्या करते हैं, जो है शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके साथ विहार करने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए, उनकी चिंताओं को मुक्त करने के लिए वो स्वयं प्रकट होते हैं। कभी वे भगवान कृष्ण के रूप में जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में जो अवतरित होते हैं। तो भगवान ने दो प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को दर्शाया। एक तो स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में आए। चाहते तो वो किसी भी रूप में आ सकते थे, परंतु अपने श्याम सुंदर रूप को, कहते हैं भगवान जो गोलोक धाम में निवास करते हैं, उनका एक स्वरूप है, उनको कहते हैं राधा श्याम सुंदर। यही एक स्वरूप है जो गोलोक धाम में पाया जाता है। इनका नाम ही है राधा श्याम सुंदर, जो श्यामल रंग के। उन्होंने प्रस्तुत किया स्वयं कृष्ण के रूप में धरती पे आए। उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, एक बांसुरी थी, जो हमेशा विहार करने वाले हैं, है ना, इसीलिए उनको बिहारी जी भी कहा जाता है ना। तो हमेशा विहार करने वाले हैं, मुरली बजाने वाले हैं। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, क्योंकि वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आए। परंतु किसी प्रकार की जब कष्ट भक्तों पे आते हैं तो वही मुरलीधर जो है चक्रधारी बन जाता है। तो देखिए, जिसके हाथ में मुरली है, जो नियंता, जो हमेशा निरंतर मुरली अपने हाथ में रखते हैं, वो भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों की चिंताओं को मुक्त करने के लिए, भक्तों को अधर्म से बचाने के लिए जो है मुरलीधारी से चक्रधारी भी तुरंत बन जाते हैं। और दूसरा रूप है चैतन्य महाप्रभु का, जो एक भक्त रूप में किस प्रकार से भगवान की सेवा में एक भक्त को नियुक्त होना चाहिए, ये प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण जो है दोनों एक ही शरीर में अवतरित हुए। तो कहा जाता है जो उनकी कांति थी वो श्रीमती राधा रानी थी, और वो जो स्वयं थे वो श्री कृष्ण थे। दोनों की शुद्ध भक्तों के नायक हैं। और भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं करता। उसकी कभी इच्छा नहीं होती कि मैं गोलोक धाम चला जाऊं या उच्च स्थानों पे चला जाऊं। वो केवल एक ही चीज चाहता है, वो एक ही नाम जपता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नित लगा के रखिए। यही हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है। अगर आप गोलोक धाम चले भी जाएंगे तो वहां भगवान की नित्य सेवाएं ही आपको प्रदान होंगी, और यहाँ भी आप भगवान की सेवाएं ही कर रहे हैं। तो जो शुद्ध वैष्णव है वो कभी भी अच्छा प्रकट नहीं करता कि मुझे उच्च स्थानों पे भेज दो या मुझे गोलोक धाम भेज दो। वो निरंतर एक ही इच्छा करता है कि कृपा भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियुक्त रखी। इसीलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं थी। जब तक मनुष्य सारी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक वह भगवान से अगुआ नहीं बनते। अगुआ का मतलब है लीडर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं होता भक्त, तब तक क्या होता है, भगवान उसके अगुआ नहीं बनते, भगवान उसके लीडर नहीं बनते। द लीडर इज टू गिव यू डायरेक्शन वेयर टू गो। लीडर क्या करता है? आगे आगे चलता है और इंडिकेट करता है कि आपको कौन सा पथ पकड़ना है, कौन सी रास्ता आपके लिए अच्छा है। तो भगवान लीडर तब बनते हैं, उसको बताते हैं अगुआ। अगुआ मतलब लीडर, अगुवाई करने वाला। आपने सुना ना अगुवाई शब्द, कि अगुवाई कर रहा है, अगुवाई मतलब लीडरशिप। तो अगुआ मतलब भगवान तब तक अगुआ नहीं बनते जब तक हमारी इच्छा नहीं होती कि भगवान स्वयं हमारे जीवन में है। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना होता है। तो जो आपकी इच्छाएं हैं उसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक सिद्धांत है इच्छा करना। जिस प्रकार से इंद्रियों का कार्य है कहीं लगना विषयों में, उस प्रकार से हमारा सिद्धांत है हम इच्छा रखेंगे। इच्छा कौन सी करनी है ये भक्त पे निर्भर करता है।
भक्त को भौतिक इच्छा करनी है या भक्त को आध्यात्मिक इच्छा करनी है? जब भक्त भौतिक इच्छा करता है तो विशुद्ध हो जाता है ना? अशुद्ध हो जाता है। और जब आध्यात्मिक इच्छा करता है तो विशुद्ध हो जाता है, मतलब शुद्धता उसको मिल जाती है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उनके हृदय में भीतर से उपदेश देते हैं। तो जो आध्यात्मिक भक्त होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, भगवान उसके हृदय में ही उसको उपदेश दे देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवान धाम वापस जाने के लिए होता है। जिसकी इच्छा है भगवान के साथ सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की, उसको ही भगवान ऐसे उपदेश हृदय में देते हैं। मगर जो भौतिक इच्छाएं करता है, भगवान ऐसे उपदेश उसे कभी भी नहीं देते जो भौतिक इच्छाओं में रत रहता है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। 10.10 BG 10.10 हिंदी। आगे बताया जाता है आई एम सॉरी, ऐसे उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। भगवत गीता 10.10 भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उनके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कभी भगवत धाम जाने के लिए कभी कोई उपदेश नहीं देते। किसको? भौतिक व्यक्ति के कार्यकलापों में भगवान उसकी सहायता करते हैं और क्या करते हैं, उसका फल भी उसे मिलता है, परंतु उसकी कभी हेल्प नहीं करते कि वो भगवत धाम जाने के लिए उसको प्रेरित करते। केवल जो इच्छा प्रकट करता है उसकी ही भगवान मदद करते हैं। हम कहते हैं ना कि जब हम एक कदम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। अगर हम 2 कदम बढ़ाएंगे तो भगवान हमारे लिए 20 कदम बढ़ाएंगे। तो 10.10 जो 10 में भगवत गीता में श्लोक आता है, उसमें बताया गया है, तेषां सततां युक्तानां भजन्तां प्रीति निर्भयं ददामि बुद्धियोगं येनामाप्नुवन्ति ते। तो यहाँ आगे बताया जाता है, भगवान कहते हैं जो लोग प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर समर्पित रहते हैं, उन्हें मैं उन्हें मैं वह समझ देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकें। तो जो प्रेम पूर्वक है ना, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, तो जो भगवान के सेवक हैं, भगवान उसको क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको समझ देते हैं, ऐसी बुद्धि देते हैं। कहते हैं ददामि बुद्धि होगा, उसको ऐसी स्पेशल बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अपितु वे अभक्तों को भगवान भगवत धाम जाने के लिए कभी उपदेश नहीं देते। विविध जीवों, भक्तों तथा अभक्तों से के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। भक्तों, जीवों और अभक्तों तीनों में भगवान के साथ डिफरेंट है कि भगवान उनके साथ जो रेसिप्रोकेशन है, जो आदान प्रदान है, वो विभिन्न रूप से करते हैं। जिसको जो इच्छा होती है भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। अगर आपकी इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। अगर आपकी इच्छा है भौतिक जगत को भोगने के लिए तो भगवान आपको भगवत धाम जाने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेंगे। पहले आप उसको भोगोगे, उसके निष्कर्ष को भोगोगे और इस भेद को जान जाओगे और भगवान की फिर प्रार्थना करोगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि किसी दूषित व्यक्ति को, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप कक्षा में अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और हाफ ईयरली एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और उससे आगे फिर पढ़ाई करते हैं और फाइनल एग्जाम्स के तक आप जो है प्रिपरेशन नहीं कर पाते कि आप उसमें पास हो जाएं, तो क्या होता है, 8th क्लास तक तो पास कर दिया जाता है क्योंकि आपकी बुद्धि अबोध है, परंतु 8th क्लास के बाद 9th क्लास में आपको फिल्टर किया जाता है। अगर आप 9th क्लास के बाद 10th के योग्य नहीं है तो आपको आगे कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, उसको आपको अपीयर करना ही होता है अपनी सक्षमता द्वारा, अपने एक्सपीरियंस द्वारा उसको नॉलेज को गेन करना होता है, फिर अगली कक्षा में जाना होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। वेरी नाइस।
उसी प्रकार से जब इस भौतिक जगत में हम इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, तब भगवान हमें आगे जाने की प्रेरणा नहीं देते। क्यों? भगवान चाहते हैं कि वहीं रहते हुए आप भौतिक और आध्यात्मिक जगत में भेद समझ सको। जब आप आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में थोड़ा-सा भी भेद करने लगते हो, अंतर जान लेते हो और आध्यात्मिक जगत में थोड़ी-सी भी आपकी कहते हैं ना लौल्यम, लौल्यम मतलब थोड़ा-सा भी हृदय में परिवर्तन आता हो, थोड़ा-सा इंटरेस्ट, लौल्यम का मतलब है संस्कृत में कहते हैं लौल्यम। थोड़ा-सा भी, अल्प मात्र भी लौल्यम आपका बढ़ जाता है भक्ति के प्रति या शास्त्रों के प्रति, तो भगवान तुरंत आपको प्रेरणा देनी शुरू कर देते हैं। तब आपके हृदय में जाके आपको प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मगर जब तक आप अनदेखा करते हो, तब तक आपको भगवान परीक्षण में लेते रहते हैं कि कब इसकी ऐसे शुद्धिकरण हो, कि इसका लौल्यम जागे। जब चिंगारी उठती है, उसमें हवा जाती है, तभी वो अग्नि बनती है, ठीक है ना? परंतु चिंगारी का होना आवश्यक है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं, है ना? सारे जीवों के अग्रणी मतलब सबके आगे लीडरशिप के दौरान रहते हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है कि जो बंदी गृह में है और जो स्वतंत्र है, दोनों ही राजा के अधीन आते हैं और दोनों के साथ व्यवहार उसी प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार उसका कार्यकलाप होता है। लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न-भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते कि जो अभक्त है, कभी उनकी चेतना में नहीं आता कि मैं भगवान के द्वारा कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकूँ, भगवत गीता का पठन कर लूँ या भक्तों का संग कर लूँ, उनके हृदय में नहीं आता। उसको वो क्या करते हैं? नकारते रहते हैं। इसलिए वे उनके विषय में मौन रहते हैं, इसीलिए उस बारे में चर्चा नहीं करते। आप किसी से बोलो, आओ तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के बारे में 4 शब्द बताऊँ। बोले, नहीं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। बोले, आओ नई मूवी निकली है उसके बारे में कुछ बताओ। कह रहे, हाँ, हाँ, मुझे बता दो। आई एम इंटरेस्टेड इन मटीरियल वर्ल्ड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। है ना? उनको बोलो, आओ मैं सुपर हीरोज़ के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। 12 सुपर हीरोज़ जो हमारे महाजन हैं। वो कहेगा, नहीं, नहीं मुझे ये सुपर हीरो नहीं जानने हैं। ये क्या मुझे माइथोलॉजी पढ़ा रहे हो? आप बोलो, आपको पता है एवेंजर्स के नए वो आए हैं, है ना? या फिर सुपर हीरोज़ आप बता दो, वर्ल्ड के सुपर हीरोज़, मटीरियल सुपर हीरो। बोले, हाँ, हाँ, इसके बारे में ज़रा बताओ, उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में बताओ। तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन मटीरियल वर्ल्ड। इसीलिए उनको मटीरियल वर्ल्ड में ही रहना होता है। जब तक वो आध्यात्मिक जगत में थोड़ी-सी भी अपनी रुचि नहीं दिखाते, तब तक भगवान उनको प्रेरित नहीं करते। उनका टेस्ट हो रहा होता है। यद्यपि उसके सारे कर्मों के साक्षी बनकर उनके इच्छा या बुरा फल देते रहते हैं, है ना? उनकी इच्छा के अनुसार उनके बुरे फल उनको मिलते रहते हैं, वो भी भगवान द्वारा मिलते हैं। भक्तगण भौतिक इच्छाई बुराई से परे रहते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं, उनको ना भौतिक इच्छा रहती है, तो ना उसकी बुराई से उनको कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही भौतिक अच्छाई से कोई फ़र्क पड़ता है। उनके जीवन में उनकी कोई बुराई भी कर दे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। या उनको प्रेरणा भी दे दे कोई, उनको बोले वाह आपने क्या काम किया है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भौतिक इच्छाई और बुराई से उनको कोई सरोकार नहीं होता। वो अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते हैं, तो वो हमेशा अध्यात्म के पथ पर चलते रहते हैं। अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश के कारोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। पूर्ण अंश मतलब जो कुछ भी संसार में आया है पहले करोदक्षाई के रूप में प्रकट होता है और वहीं से फिर क्षीरोदक्षाई और गर्भोदक्षाई उत्पन्न होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के साथ उनको रहना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वृंदावन में उन्होंने लीलाएं की और अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान-प्रदान किया। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के लिए इच्छुक रहते हैं और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो जो मूल लक्ष्य है भगवान का भौतिक जगत में आने का, उस मूल लक्ष्य ये है कि अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं? प्रेम का आदान-प्रदान करते हैं और उस प्रेम के आदान-प्रदान में जो भी अवरोध होते हैं, अधर्म होता है ना? उन सबको दूर कर देते हैं। जैसे पथ पे भगवान चल रहे हैं, किसी प्रेम पथ पे भगवान चल रहे हैं, जहाँ भक्तों के साथ उनकी विहार हो रहा है और कहीं बीच में उस पथ पे कोई कांटा आ गया, तो भगवान क्या करेंगे?
उस कांटे को निकाल के बाहर फेंक देंगे। मान लीजिए कोई रास्ता बहुत सुंदर है और उस रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आ गया, तो आप क्या करोगे? अगर कंकड़ है तो आप क्या करोगे? कंकड़ों को पार कर जाओगे, ठीक है ना? कंकड़ों को पार करके निकल जाओगे। आपकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि जो पीछे से आ रहा है उसको भी वो कंकड़ चुभ जाएंगे। मगर भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं। भगवान सोचते हैं कि जब मैं इस पथ पे चल रहा हूँ अपने भक्तों के साथ, जो कंकड़ आ रहे हैं उनको निकाल निकाल के साइड कर दूं, ताकि भक्तों के लिए पथ जो है साफ हो जाए और भक्त इस मार्ग पे चलते चलते भगवत धाम पहुंच जाएं। तो हम में और भगवान में यही अंतर है कि हम क्या करते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, परंतु भगवान जब प्रकट होते हैं तो ऐसा पथ बना देते हैं अपने प्रत्यक्ष रूप में रहते हुए कि इसमें जो भी अवरोध होते हैं उनको दूर करते हैं, ताकि भक्तगण उसी पाथ पे चलते चलते कहाँ पहुंच जाए? गोलोक धाम पहुंच जाए। तो भगवान सारे अवरोध धीरे धीरे निकाल देते हैं, चाहे वो अधर्म हो, असुर के रूप में हो या देवता के रूप में, भगवान तुरंत सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि देवताओं के मन में जो घमंड होता है, जो भ्रम होता है, उसको भी भगवान एक कंकड़ कहते हैं ना, कांटे के रूप में रहता है, जो हमेशा उसको घाव देता रहता है, उसको भी निकाल के भगवान दूर कर देते हैं। वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं है, भौतिक जगत में भी रहते हुए भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं आते। अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया। विभु मतलब सर्वोसर्वी। अब विभु मतलब क्या है? भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। विभु मतलब पूर्ण और अणु मतलब अंश। ध्यान रखिएगा, विभु मतलब पूर्ण और अणु मतलब अंश। तो भगवान क्या है? विभु हैं और हम क्या है? अणु हैं, उनके अंश मात्र हैं। तो भगवान विभु हैं और वो सर्वशक्तिमान है। सर्वथा सब कुछ भगवान ही है, ठीक है ना? तो कहा गया है अतएव वह विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों के कभी नहीं बनते। क्योंकि जो प्रकृति के नियम है, इस संसार में जो जज होता है भौतिक जगत में, उसमें भी कानून लागू हो सकता है, मगर जो भगवान जो जजमेंट देते हैं ना, भगवान जो जज बने हैं इस संसार के, उन पे कोई कानून लागू नहीं होता है। आप समझ रहे? जैसे राजा अपने प्रजा के लिए जो कानून बनाता है, जब उसकी इच्छा होए वो उस कानून को बदल भी सकता है। उसी प्रकार से भगवान भगवान जो है इस संसार के राजा हैं, वो जो नियम बनाते हैं उस नियम को कभी बदल भी सकते हैं, मगर वो नियम उसके अंतर्गत कभी नहीं होते। राजा कभी, जो कानून बनाए जाते हैं, राजा उन कानूनों के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि राजा ही उन्हीं कानून को बनाता है ना। तो भगवान जिस कानून को बनाते हैं उसके अंतर्गत वो स्वयं नहीं आते, है ना। तो यहीं इस श्लोक को विराम देते हैं। कल हम श्लोक चर्चा करेंगे 31 और 32 की।